सभी को प्रणाम। एक और किस्सा, एक और कहानी, नई नई कहानी, नए नए किस्से जीवन का हमें मूल मंत्र देती। हर कहानी कुछ कहती। तो आज की कहानी क्या है? आज का किस्सा क्या है? आज का किस्सा बाल साहित्य से मैंने ये एक लिया है, बीरबल के किस्सों में से। तो इसका शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो देखें क्या है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं ना। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो दो मुहावरे हैं, देखिए क्या है इसका मतलब। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? तो एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, जहाँपना, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्कल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, बताओ बीरबल, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है जहाँपना। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो कोई नाप सकता है क्या दुनिया को? नहीं ना। तो ये बुद्धिमानी से बीरबल ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया। अब आई बारी दूसरे प्रश्न की। अकबर बादशाह ने कहा, आकाश में कितने तारे हैं बीरबल, बताओ तो जरा। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, जहाँपना, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही सारे आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनवा कर तारों की संख्या से तुलना कर लें। तो कोई भेड़ के बाल भी गिन सकता है क्या? सोचने की बात है। तो ये है असल में, तारे भी अनगिनत हैं और भेड़ के बाल भी अनगिनत हैं, और भेड़ के बालों को गिनते गिनते आदमी क्या हो जाएगा, शायद बूढ़ा होके मर भी जाएगा, तब भी बाल गिनने में सारे नहीं आएंगे। अब अकबर ने तीसरा और बड़ा ही रोचक सवाल किया। कहा, बीरबल, बताओ संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है,
क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। जानते हैं बीरबल ने क्या कहा? बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो बताइए कैसी लगी कहानी, कैसा लगा किस्सा? कहने का मतलब यह है कि बुद्धिमानी से सोच विचार कर तुरंत अगर हम अच्छे से अपना उत्तर सभी को संतुष्ट करने के लिए दें, बुद्धिमानी से दें, तो अच्छों को हम अच्छे से बता सकते हैं। और ये हमारे विवेक पर भी निर्भर करता है कि हम किसी प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं, यानी कि उस उत्तर को हम व्यवहारिक तरीके से देते हैं या सिर्फ हम ऐसे ही किसी बात को बोल देते हैं। कहने का तात्पर्य ये भी है कि हम सोच विचार कर ही जवाब दें। और वो कैसे दे पाते हैं? जब हम पढ़ते हैं, जब हम लिखते हैं, जब हमें ज्ञान होता है, यानी कि हम चीज़ों को पढ़कर सोचते हैं, विचारते हैं उनके ऊपर, तो हम प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और देखो, बहुत सारे मैं छोटे नन्हे जो प्रशंसक हैं या सुनने वाले हैं, उनके लिए इस किस्से में बहुत सारे मुहावरे भी इस्तेमाल किए गए हैं। जरा उनका मतलब तो समझिए, कैसे एक बहुत बड़ी बात को छोटे तरीके से, यानी कि मुहावरों के द्वारा गागर में सागर भरने वाली बात कैसे कर दी जाती है। तो समझदार वही होता है जो थोड़े से नपे तुले शब्दों में अपनी बात को कहना जानता है। मुझे पूरा विश्वास है ये किस्सा अकबर बीरबल का आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। ये किस्सा मैंने इंटरनेट से लिया था और इसको रोचक बनाने में मेरी मदद की थी श्री मनोज जी ने। धन्यवाद।